तो दोस्तों आज हो गया 4 दिसंबर 2022। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम व्यवस्था को लेकर पिछले लंबे समय से खूब चर्चा हो रही है। देश के कानून मंत्री जजों की नियुक्ति वाली कोलिजियम व्यवस्था की खुलकर आलोचना कर चुके हैं। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी जजों की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों लिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द किए जाने को लेकर संसद में कोई चर्चा नहीं हुई और ये एक बहुत गंभीर मसला है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति मामले में गवाह के तौर पर पेश होने के लिए तलब किया है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद कविता फिलहाल तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य है। उनको दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय या जांच एजेंसी के हैदराबाद कार्यालय में उपस्थित होने का विकल्प दिया गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार शनिवार शाम को समाप्त हो गया है। इससे पहले सभी उम्मीदवार और राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने अपने ढंग से लुभाने की आखिरी कोशिश किए। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में राज्य की कुल 182 सीट में से 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि वो जय श्री राम कहते हैं, ना कि जय सिया राम, क्योंकि वो सीता की पूजा नहीं करते हैं। राहुल गांधी का ये टिप्पणी उनकी पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान के बाद आई है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की आलोचना की थी। चुनाव भले ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को अपनी टॉप बॉडी में शामिल कर भगवा पार्टी ने सियासी पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा इसलिए कि एक दो अपवाद को छोड़कर बीजेपी में दूसरे दलों से आए नेताओं को निर्णय लेने वाली कमेटियों में शामिल करने की प्रथा नहीं रही है। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली की करकरडुमा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में 2020 में हुए दंगों से जुड़े एक केस में उमर खालिद और खालिद सैफी को आरोप मुक्त कर दिया है। अदालत उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित एक केस की सुनवाई कर रही थी। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में CAA और NRC के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। इन दंगों में कई मौतें हुई थी, बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे। आबकारी नीति मामले को लेकर बीजेपी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का दावा है कि आबकारी मंत्री रहे मनीष सिसोदिया भी अन्य आरोपियों के साथ कथित तौर पर सबूत मिटाने वालों में शामिल है। बीजेपी का आरोप है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मनीष सिसोदिया ने एक दिन में 4 मोबाइल हैंडसेट बदले। इतना ही नहीं, बीजेपी का दावा है कि मनीष सिसोदिया ने डिजिटल सबूतों को नष्ट करने के मकसद से ऐसा किया है। बिहार विधानसभा की कुर्नी सीट पर हो रहे उपचुनाव में 5 दिसंबर को मतदान होने वाला है। महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा और बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक केदार गुप्ता के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत कुर्नी के मैदान में झोंक दी है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन ने रोड शो किया। यूसीसी पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक बार फिर बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूसीसी देश की खूबसूरती का ध्रुवीकरण है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। गुजरात में सरकार से बिना अनुमति लिए कोई धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर सकता है। बिहार में धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। नीतीश सरकार के मंत्री आलोक मेहता के धर्मांतरण पर दिए बयान के बाद बीजेपी ने हमला बोला है। बेगूसराय पहुंचे सांसद और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। मैं चुनौती देता हूं कि बिहार में धर्म परिवर्तन से कोई जिला वंचित नहीं है। ऐसे में बिहार के मंत्री इस तरह के बयान ना दें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जसवंत नगर में जनसभा कर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में कहने के लिए 2 डिप्टी सीएम हैं, पर सच्चाई ये है कि कोई डिप्टी सीएम ही नहीं है। एक स्टूल मंत्री और दूसरे छापामार मंत्री है। ये दोनों सीएम के असिस्टेंट मंत्री से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के शीर्ष नौकरशाहों में शामिल सौम्या चौरसिया को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। उन्हें छत्तीसगढ़ के खनन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वो भूपेश बघेल के डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही है। बीते साल जून में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी सौम्या चौरसिया के ठिकाने पर छापेमारी की थी। विभाग का दावा था कि इस रेड में हवाला रैकेट से मिले 100 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं।
बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी नेता परेश रावल के बंगालियों के लिए मछली पकाओगे वाले बयान पर हंगामा मचा हुआ है। हालांकि रावल ने शुक्रवार को इस पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि वो अपनी बात के दौरान अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का संदर्भ दे रहे थे। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर बंगाली समुदाय और कुछ अन्य लोगों की ओर से इसे लेकर तीखी आलोचना किए जाने के बाद अभिनेता की तरफ से ये माफी मांगी गई है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने शुक्रवार को जनसंख्या वृद्धि पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदुओं पर 40 साल से पहले 2 से 3 गैर कानूनी तरीके से बीवियां रखने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इस बयान के बाद सियासी हंगामा होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सुनील जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया है। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई थी और भाजपा के साथ गठबंधन में पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी परंपरागत पटियाला सीट से हार गए थे। चुनाव के कुछ महीनों बाद ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी का विलय ही भाजपा में कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की लोकसभा सीट के अलावा रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। इनका नतीजा हिमाचल और गुजरात के साथ ही 8 दिसंबर को आएगा। माना जा रहा है कि इन उपचुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पीपल्स मीटर होगी। आपको बता दें कि रामपुर में आजम खां के घर में भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है और उसकी चर्चा भी काफ़ी है। लेकिन ऐसे ही हाई प्रोफाइल सीट खतौली भी है, जो राकेश टिकैत का घर भी कही जाती है। ऑल इंडिया अमल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बी टीम बताए जाने के आरोपों पर पार्टी नेता असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो साबरमती रिवर फ्रंट पर पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे और पूछेंगे कि आखिर वो किसके बी टीम हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का हो सकता है। फिलहाल जैसा सियासी माहौल देश में दिख रहा है, उसमें तो कुछ ऐसा ही लगता है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस की सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है। इसके अलावा गुजरात में आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार में ऐलान किया है कि सरकार बनी तो पुरानी पेंशन स्कीम लाएंगे। वहीं पंजाब में भगवंत मान पहले ही इस पर फैसला ले चुके हैं। यही नहीं, कांग्रेस ने इसे हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जोर शोर से मुद्दा बनाया था। महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की अध्यक्षता वाली वंचित बहुजन अघाड़ी ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करने का फैसला किया है। राज्य के राजनीतिक हलकों में इस गठजोड़ को शिव शक्ति और भीम शक्ति का गठबंधन करार दिया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि इस गठजोड़ से आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अब प्रचार खत्म होने में केवल 2 दिन रह गए हैं। ऐसे में भाजपा और सपा ने ताकत झोंक दी है। उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव नेताजी मुलायम सिंह यादव की तर्ज पर गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को अपनेपन का एहसास करा रहे हैं और नेताजी के मैनपुरी के लोगों से जुड़ाव की दुहाई देकर डिम्पल यादव को जिताने का आशीर्वाद मांग रहे हैं।